मद्देनजर तमाम तरह की वो तैयारियां कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर अगर हम कहें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां कोई परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा के मद्देनजर हम कहें तो ये तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन और पार्टी लेवल से क्या तैयारी है, कांग्रेस पार्टी के लीडरों की तरफ से क्या तैयारी है, वो तमाम इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे कांग्रेस के अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें और साथ ही साथ उत्तर दिनाजपुर और कांग्रेस के अगर हम बात करें कि इस पार्टी के लिए कौन खास तौर पर काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे, तो वो शख्स आए हैं यहाँ पे। बिहार माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट है मिन्नत रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर बनकर उत्तर दिनाजपुर में आए हैं और इलेक्शन को देख रहे हैं। मिन्नत साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप बताइए, अगर हम बात करें बंगाल चुनाव में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, उसके बाद राहुल गांधी बंगाल में पहली बार आ रहे हैं इस चुनाव के दौरान, और वो भी ग्वालपोखर, तो क्या लगता है किस तरह की तैयारियां हैं सर? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जहां केरल से लेकर के तमिलनाडु से लेकर के आसाम तक तमाम गठबंधन जो कांग्रेस का जो अलायंस है, कांग्रेस अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है। इनकी जो आपस की जो लड़ाई है टीएमसी और बीजेपी, उसको अब जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो चाहती है कि हम कांग्रेस और वाम दल को पुनः दोबारा इस सरकार में लेकर के आए बंगाल के अंदर में, और जिसकी शुरुआत कल आप जब देखेंगे यहाँ रैली के माध्यम से, खास करके जो ये इलाका है ये कांग्रेस का इलाका है, क्योंकि अभी तक जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए इस उत्तर दिनाजपुर का इलाका अगर आप देखेंगे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने रायगंज में, इसी उत्तर दिनाजपुर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ रायगंज में एम्स की स्थापना करने की बात कही थी। तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन कहीं न कहीं साजिश के तहत जहां प्रदेश की सरकार ने उसको हरी झंडी नहीं दी, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ने भी उसका अमली जामा नहीं पहनाया। आज इस विधानसभा जो गोलपोखर विधानसभा है, यहाँ भी जिस तरीके से मंत्री होने के बावजूद आप अगर अलग अलग इलाकों में जाएंगे, क्षेत्रों में जाएंगे इस विधानसभा के, तो आप पाएंगे कि सड़कें टूटी हुई है, टंकियां लगा दी गई है, पानी नहीं है। ये कहाँ है? अस्पताल के एक आध बिल्डिंग जो अगर बन भी गए हैं किसी तरह से, उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कहीं न कहीं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे वंचित रखा गया है। सर, ये तो डेवलपमेंट की बात है, उन्होंने क्या काम किया, हमें आप ये बताइए, कल जो यहाँ पे राहुल गांधी पहुँचने वाले हैं, तो आप लोगों के एक अनुमान के हिसाब से कितनी की तादाद होगी, और खास करके राहुल गांधी के साथ साथ कौन हैवीवेट स्टार प्रचारक यहाँ पधार रहे हैं सर? नहीं, निश्चित तौर पे जब हमारे आदरणीय नेता, हमारे सर्वप्रिय नेता और जनमानस के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये ग्राउंड तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। ये ग्राउंड के चप्पे चप्पे पे जब आप सुबह 11 बजे देखेंगे, आपने भी कहा है, मैं चाहूंगा कि आप 11 बजे भी रिपोर्टिंग के लिए आए। सुबह के 11 बजे आपको चप्पा चप्पा भरा हुआ दिखेगा ये पूरा मैदान। बिल्कुल सर, हम लोग भी तैयार है, वो कवरेज तो जरूर करेंगे। तो आपको ऐसा क्या, मतलब अब तक अगर कांग्रेस बंगाल में विधानसभा चुनाव की बात करी, 4 चरण का चुनाव हो गया, लोगों काफी, अगर ओपोजिशन की बात करें आपके ओपोजिशन पार्टियों की, उनका कहना है कि कांग्रेस इसीलिए नहीं आ रही है कि क्योंकि कांग्रेस की यहाँ जमी नहीं है। लेकिन फिर देखा जाए तो कांग्रेस अचानक ग्वालपोखर में कांग्रेस के राहुल गांधी अध्यक्ष यहाँ जाते हैं, क्या रणनीति है, थोड़ा अगर हमें बताएं दर्शकों को। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार केरल से लेकर के तमिलनाडु से लेकर के आसाम में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। तो उसके बाद जैसे ही वहाँ से फ्री हुए हैं, वो लगातार अब कल से बंगाल के दौरे पर हैं। आने वाले समय में और कार्यक्रम को करेंगे। कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बंगाल इस बार का जो चुनाव है बंगाल का, वो बंगाल की जो जनता है, वो इस बार चुनाव सिर्फ और सिर्फ सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनको आईना दिखाने के लिए वोट करने के लिए जाएगी। और उसका नतीजा इससे पहले वाले जितने चरण में चुनाव हुए, सारे सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस वाम दल की गठबंधन की सरकार निश्चित तौर पे बंगाल के अंदर बनेगी। सर, देखा जा रहा है कि एक तरफ आपको लड़ाई करनी है स्टेट में जो सत्ता पे थे वो, यानी हम तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की बात करें, तो दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार, तो दो आपको एक तरह से कहीं विरोधी हैं। तो इस पे कांग्रेस कितनी मजबूती से, अगर हम कहें कि अब प्रचार अगर राहुल गांधी ग्वालपोखर की विधानसभा से स्टार्ट करने वाले हैं, तो कितने सफल हो पाएंगे अब तक सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के खिलाफ तो बंगाल पूरी तरीके से खड़ा है, ये मुस्तैदी के साथ।
भारतीय जनता पार्टी के जो हालात है, मुझे नहीं लगता है कि 10 से 15 से ज्यादा सीटें बंगाल में आने को है। वो कितना भी हाय तौबा मचा ले, कई 100 करोड़ 1000 करोड़ खर्च कर ले, लेकिन बंगाल की जनता को खरीदने की ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्या दुनिया की किसी ताकत में नहीं है। बंगाल की जनता हमेशा से अपनी माटी और अपने मादरे भूमि को जो है, इस मिट्टी को हमेशा से पूजने का काम किया है। इसलिए बंगाल की जनता के ऊपर कोई दबाव नहीं है। फ्रीडम के साथ, पूरी खुली ताकत के साथ वो चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। लेकिन इस बार मन बनाया है कि हम वाम दल और कांग्रेस को अगर साथ दे करके देते हैं, वोट देते हैं, तो आने वाले समय में डेवलपमेंट की एक नई लकीर निश्चित तौर पे ये संयुक्त मोर्चा खोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिन्नत साहब हमसे बातचीत के लिए। तो दर्शक, हमारे साथ बात कर रहे थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर उत्तर दिनाजपुर जिले के, जहां पर इस वक्त जो 2021 का जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव में उत्तर दिनाजपुर के ऑब्जर्वर बन के आए हैं। और इस वक्त वो मिन्नत रहमानी ग्वालपोखर विधानसभा में पूरे राहुल गांधी के जो प्रोग्राम है, वो जो एक जनसभा अगर हम कहें वो होने वाली है कल, उसकी देख रेख कर रहे हैं। जिस तरीके से वो बता रहे थे, कई दावे वो पेश कर रहे थे, और खास करके जो बंगाल में अब तक राहुल गांधी नहीं आया और कल आ रहे हैं बंगाल में इस बार के चुनाव में, तो क्या रणनीति है, क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें वो हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया से शेयर कर रहे थे। आप दर्शकों को, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको फिर बता दें, हम इस वक्त जो है ग्वालपोखर विधानसभा के लोधन हाई स्कूल के ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पे कल दिन के 11 बजे राहुल गांधी का एक बड़ा जो है सभा होने वाला है। अगर हम कहें, ये जो मैदान है ये बहुत ही हिस्ट्रिकल मैदान है, तारीखी मैदान है, जहां पे ममता बनर्जी भी आती हैं, राहुल गांधी इस बार आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैदान अपने आप में एक तारीख लिखने जाएगा। लेकिन फिर एक बार हम दर्शकों को बता दें, ये हमारे पीछे जो स्टेज आप देख रहे हैं, ठीक इसी स्टेज पे राहुल गांधी और उनके साथ साथ जितने भी हैवीवेट लीडर हैं कांग्रेस के, वो यहाँ रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा, अगर हम बात करें बंगाल में, तो बंगाल के संयुक्त मोर्चा से जो कांग्रेस को जो प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव में हिस्सा लिए हैं, नसीम मोहम्मद हसन, उनके पक्ष में राहुल गांधी यहाँ पे सभा करने के लिए कल आ रहे हैं। उनकी तैयारियां हम आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है। तो आप दर्शकों को हम बता दें कि जो जितनी भी राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर जो भी तैयारियां हैं, जिस तरीके भी अटकलें लगाए जा रहे हैं, और राहुल गांधी के प्रोग्राम में कल कितनी भीड़ होगी, ये भी अपने आप में एक अहम माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के 2 टर्म के एमएलए, हालांकि पहली मर्तबा जब वो जीते थे तो कांग्रेस से जीते थे, फिर बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया, और फिर दूसरी बार जब जीते तृणमूल कांग्रेस के सिंबल से जीते थे, और फिर उनको मिनिस्टर भी बनाया गया था। तो उनके गढ़ में, अगर हम कहें, उनके गढ़ में राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे। तो ऐसे में जहां पर तृणमूल कांग्रेस के मिनिस्टर हों और उनके खिलाफ उनके कांग्रेस के प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे हों, तो ऐसे में राहुल गांधी का यहां आना और कितनी भीड़ यहां जमा होगी, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल बनता है। लेकिन ये तमाम सवालों से पर्दा उठेगा उस वक्त जब कल 11 बजे के बाद यहाँ के दर्शक, यहाँ का मजमा बताएगा कि आखिर राहुल गांधी के आने का क्या मकसद है, और क्या वो इस तृणमूल कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं उनके इलाके में वो सफल हो पाते हैं कि नहीं पाए। तो ये तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर विधानसभा से मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।